हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल टू अड्डा 24/7। आज की इस मास्टर क्लास में हम समझेंगे कि ये जो रेपो रेट एकदम से गिरा है 6% पे, इसका मतलब क्या है। बैंक रेट भी तो है, बैंक रेट रेपो रेट क्या सेम है? और एक और टर्म है रिवर्स रेपो रेट, उसको कौन समझाएगा? आज हम सभी चीजों को समझाएंगे। पहले देखते हैं कि हम लोग इसे ऑफिशियली कैसे चेक कर सकते हैं। आरबीआई की साइट पर जाकर देखेंगे। वैसे मैंने यहाँ पे लगा रखा है, पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग शुरू से देखें कैसे आप लोग खुद से खोल सकते हैं। गूगल पे जाएंगे, आरबीआई डालेंगे, जैसे ही आप आरबीआई को डालते हैं इसकी ऑफिशियल साइट आ जाती है, राइट। अब यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, इंग्लिश। मेरे राइट हैंड साइड पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे है करंट रेट्स, कि करंट रेट्स आपके क्या हैं। इसी में फर्स्ट ऑप्शन है पॉलिसी रेट्स का। जैसे ही पॉलिसी रेट्स को आप ओपन करते हैं तो यार यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको दिख जाता है, लिखा है रेपो रेट, जो कि अब हो चुका है 6%। दूसरा हमें पढ़ना है बैंक रेट, तो बैंक रेट भी यहाँ पे लिखा हुआ है जो है 6.25%। तीसरा हमने बात करी, अगर ये दोनों समझा रहे तो साथ में ये भी समझा दो ना, रिवर्स रेपो रेट क्या है। तो रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। अब चलिए अब बात करते हैं कि भाई ये तो आपने मैम समझा दिया, अब डिटेल में समझाइए क्या चीजें हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं आरबीआई की, राइट, आरबीआई क्या है? आरबीआई बैंकर्स का बैंक है, मतलब सेंट्रल बैंक है हमारे इंडिया का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कब बना था भाई? 1934। स्टैब्लिश कब हुआ? 1935। और यहां पे नेशनलाइज कब हुआ? नेशनलाइजेशन हुई इसकी 1949 में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब इसकी कुछ जिम्मेदारियां भी है। अगर इसको सेंट्रल बैंक बना दिया गया है, इसकी क्या जिम्मेदारी है? ये भाई एक बहुत बड़ी पॉलिसी का संभालता है, ये पूरी इकोनॉमी के पैसे को कंट्रोल करना, स्टेबल करना जानता है। जैसे मैंने बात करी कि आरबीआई क्या करता है, मैंने बताया मॉनेटरी पॉलिसी नाम की पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको ये हैंडल करते हैं, जिससे कि पूरी इकोनॉमी के प्राइसेस को स्टेबलाइज करते हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा? मॉनेटरी पॉलिसी में दो तरीके के टूल्स से स्टेबलाइज करते हैं। एक होते हैं क्वांटिटेटिव, दूसरा होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटी का मतलब जब आप कोई क्वालिटी, गुण की चीजों की बात करो। क्वांटिटी जब आप किसी नंबर्स की, है ना, कोई न्यूमेरिकल चीजों की बात कर रहे हैं। क्वांटिटी यूनिट्स की बात कर रहे हो। क्वांटिटी में क्या होता है? जैसे आप बोलते हो बैंक रेट, ठीक है, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर, या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारे फीचर्स होते हैं आपके क्वांटिटेटिव के। क्वालिटेटिव के जब आप मोरल सुएशन की बात करते हो, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स की बात करते हो, है ना, प्यार से समझाने वाली बात कर रहे हो कि आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो बढ़ा देंगे, ऐसी बातें कर रहे हो, वो है क्वालिटेटिव की। इन्हीं के अंदर सबसे ज्यादा मेजर पार्ट जो है आज का समझने वाला है क्वांटिटेटिव का, जिसमें आता है आपका बैंक रेट, जिसमें आता है आपका रेपो रेट। सही। अब समझते हैं बैंक रेट और रेपो रेट क्या है। जब मैंने बात करी बैंकर्स बैंक कौन है? आरबीआई है। आरबीआई जो है, आरबीआई को समझ सकते हो, फादर है, ये रेगुलेट कर रहे हैं अपने सारे बच्चों को, जो जो इनके शेड्यूल्ड बैंक है। अब आरबीआई जो है क्या करेगा, एक समझ लेते एग्जांपल से, फादर और सन के से। फादर है और यहाँ पे उनका सन है, जिसको अपने बर्थडे का बैश देना, मतलब बर्थडे की पार्टी देनी है। बहुत सारे उसके फ्रेंड्स है। फादर ने बोला इस महीने का बजट ले लो भैया 5,000 रुपए, ठीक है। यहां से पैसे आए बच्चे के पास और उसने यहाँ पे उड़ा दिए। जब पैसे अच्छे आ रहे तो अच्छे से उड़ा पा रहे, मगर रिस्ट्रिक्शंस अगर यहीं से लग जाए, कटौती अगर यहीं से हो जाए, बोल दे कि नहीं भैया अब हमारे को जो पैसे हम दे रहे हैं वो 4,000 है, तो यहाँ पे भी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस आएगी। यहाँ पे भी चीजों में, खाने के आइटम्स में कमी हो जाएगी, हर चीज में कमी होगी। तो यही सिस्टम आरबीआई के साथ है। जैसे ही ये अपने बैंक से डील करता है, यहाँ पे उसके साथ जिस तरीके से डील करेगा वही ये पब्लिक के साथ करेंगे। अगर वो कटौती कर रहे हैं तो ये लोग भी पब्लिक के साथ कटौती कर देते हैं। कैसे करते हैं आइए इसको भी समझते हैं डिटेल में, इस एग्जाम्पल की तरह। देखिए, आरबीआई ने एक दर रखा जिसको कहा बैंक रेट। अब ये बैंक रेट क्या है? जब
अपने बैंक्स, जितने भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, वो जाते हैं आरबीआई के पास और बोलते हैं हमें पैसा चाहिए, ठीक है, और वो पैसे की मांग करते हैं बिना किसी चीज को गिरवी रखे। तो ये होता है बैंक रेट। बैंक रेट अभी कितना हमने देखा था, 6.25%। एक और चीज आप हमेशा इसमें याद रखिएगा, बैंक रेट ऑलवेज, जो बैंक रेट है वो हमेशा आपके रेपो रेट से ज्यादा होता है, ठीक है, रेपो रेट कम होता है बैंक रेट से। अब बैंक रेट है 6.25%। इन्होंने कहा अगर आपको पैसे चाहिए तो आप मुझे ब्याज दर कितना दोगे, 6.25% दोगे। इन्होंने कहा ठीक है, कुछ गिरवी तो नहीं रखना, बोलते नहीं रखना आपको गिरवी। तो कोलेट्रल क्या है यहाँ पे, कोलेट्रल यहाँ पे 0 है। क्या है, 0 है, कुछ भी गिरवी नहीं रखना। कितनी अवधि के लिए ले सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हो, सही, लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हो। ये था आपका बैंक रेट। अगर मैं कहूं बैंक रेट यहां पे 6.25 ना होकर इन्होंने 7% कर दिया, ज्यादा कर दिया, तो इनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। ये फिर सस्ते में क्यों देंगे अपने पब्लिक को, अपने कस्टमर्स को? ये बोलेंगे अगर आपको भी लोन्स चाहिए तो ऐसा है, अब आप लोग भी ना 12% पे दो। ये भी तो अपना कुछ ना कुछ फायदा देखेंगे। वहां पे अगर ये लोग 7% पे दे रहे हैं तो यहाँ पे ये लोग भी ज्यादा चार्ज करेंगे। पहले हो सकता है 10% हो, अब ये क्या करेंगे, ज्यादा पे चार्ज करेंगे और इनको बोलेंगे अगर आपको लोन चाहिए आप इसमें लोन लो। इसका मतलब इकोनॉमी से पैसा खींचने की तैयारी हो गई। अब पब्लिक के हाथ में पैसा नहीं है, वो मना कर देगी, इतना महंगा मैं क्यों लूं। सेम चीज अगर यहाँ पे बैंक रेट्स को कम कर दूं, मैंने कहा 4% हो गया, तो यहाँ ये क्या कहेगा, यार जब मेरे को इतना सस्ते में मिल रहा है, मैं ऐसे कस्टमर्स को अपने लूट तो नहीं सकता। यहाँ पे इन्होंने इसको 8% पे कर दिया, हो सकता है पहले 10% पे हो। इससे होगा क्या, लोन जो है वो भारी मात्रा में लोग ले लेंगे, पब्लिक के हाथ में पैसा आ जाएगा, राइट। डिफ्लेशन अगर इकोनॉमी में था वो उसने कंट्रोल कर दिया। ये था पूरा बैंक रेट। अब समझते हैं कि भाई रेपो रेट क्या है ना, रेपो रेट क्या है। देखिए अगर मैं रेपो रेट की बात करती हूं, फिलहाल वो चल रहा है 6% के ऊपर। तो रेपो रेट क्या होता है, जब आरबीआई, रेपो रेट क्या है, जब आरबीआई से किसी भी बैंक को, अब ले लेते हैं वापस एसबीआई का ही एग्जांपल, वैसे पीएनबी ले सकते हैं पर सेम बैंक को लेते हैं ताकि समझ अच्छे से आए। एसबीआई को फिर से पैसे की जरूरत पड़ी। अब बार बार तो वो लॉन्ग टर्म के लिए और इतना सारा पैसा नहीं देगा, पहले ही रिस्क पे है वो तो, कि भाई बार बार ये लोग पैसा मांग रहे हैं और उसे सब कंट्रोल भी करना है कि पैसा जो है इकोनॉमी में कंट्रोल में रहे। तो क्या करेगा आरबीआई, आरबीआई इनसे कहेगा ठीक है पर अब की बार मैं आपको, अगर आपको पैसा चाहिए तो रेपो रेट पे दूंगा। किस पे दूंगा, रेपो रेट पे। और रेपो रेट अभी कितना चल रहा है, उन्होंने बोला 6%, सही, उन्होंने कितना बोला कि भाई 6% पे चल रहा है, रेपो रेट है 6% पे। इन्होंने कहा क्या मुझे कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, कहते जी हाँ, आपको यहाँ पे कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। क्या गिरवी रखना पड़ेगा, कुछ भी आप बॉन्ड्स दे सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे सकते हो, ठीक है, कोई भी चीज आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो कि भाई हमारे यहाँ पे ये हमने खरीदी हुई थी, आप इसको गिरवी रख लो। कि जी मेरे को लंबे समय के लिए, एसबीआई पूछता है आरबीआई से क्या मुझे लंबे समय के लिए मिल सकता है, वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, अब आपको ये शॉर्ट टर्म के लिए ही मिलेगा। किस लिए मिलेगा, छोटी अवधि के लिए मिलेगा, कम समय के लिए ही मिलेगा। ये था आरबीआई का रेपो रेट। बैंक रेट होता है आपको उसमें ना ही कोई कोलेटरल रखनी होती है और ना ही आपके छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है, वो लंबे समय के लिए होता है। पर रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट कोलेटरल रखने के बाद मिलता है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है और रेपो रेट हमेशा बैंक रेट से कम पे रहता है, सही। अब एक और चीज थी यार इसमें, हमने कहा था ये तो चलो समझना था ही, पर मैम इसके साथ साथ लगे हाथ रिवर्स रेपो रेट भी समझा दो कि रिवर्स रेपो रेट क्या है। अगर इसी के आगे मैं एक टर्म जोड़ दूं, रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या है यार, ये रिवर्स रेपो रेट जो है यहां पे इतना नहीं है, रिवर्स रेपो रेट है 3.35% के ऊपर। सपोज करो बैंकों के पास काफी पैसा है, अगेन एग्जांपल लेते हैं आरबीआई का और एसबीआई का। लग भी रहा है ना बाप बेटे वाला सिस्टम कि आरबीआई और एसबीआई, चलो सरनेम ले लेना ना, बीआई। अब यहाँ पे आरबीआई ने रेट को रखा कि भाई यहाँ पे ये रेट है रिजर्व रेपो रेट का। एसबीआई ने बोला देखो मेरे पास ना काफी पैसा है,
बेटा बोलता है कि मेरे पास बहुत पैसा हो चुका है, ऐसे करो आप कुछ पैसा ले लो, पर मुझे जैसे आप परसेंटेज पे देते हो, ब्याज के एक ब्याज दर पे देते हो, वैसे ही मुझे अब आप ब्याज दोगे। पैसा मैं आपके पास जरूर रख दूंगा क्योंकि इसके पास काफी पैसा है। इन्होंने दिया आरबीआई के पास और आरबीआई ने बोला कि ठीक है मैं 3.35% पे दूंगा। आप भी तो ऐसे ही अकाउंट्स वगैरह में पैसा डालते हो ना, कि करंट अकाउंट में जब डालते हो, मतलब सेविंग अकाउंट में जब आप पैसा डालते हो तो आप लोगों को भी तो ऐसी दर पे मिलता है। तो इन्होंने भी इनसे बोला कि ठीक है आप मेरे पास पैसा रख दो पर मैं ये ब्याज पे दूंगा। मतलब इन्होंने पैसा लिया नहीं इस बार आरबीआई से, इन्होंने उल्टा पैसा दिया है, अपने जो ज्यादा पैसे थे उसको यहाँ पे आरबीआई को दिया। तो क्या होगा, ये दर पे इन्होंने दिया। ये था सिस्टम रिवर्स रेपो रेट का। ऐसा नहीं है कि आरबीआई उनसे मांग रहा है, ये लोग रख देते हैं कि यहाँ पे इनके पास पैसा अच्छा हो गया तो ये लोग रखकर उस पे परसेंटेज ऑफ ब्याज ले लेते हैं कि भाई यहाँ पे हमें इतना परसेंट ब्याज भी दो इस पे। ये था पूरा सिस्टम बैंक रेट का, रेपो रेट का और रिवर्स रेपो रेट का। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ऐसी वीडियोस आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।